हेलो बच्चों, की हाल चाल। चलो, तो हम लोग पिछले वीडियो में आपको डेफिनेशन ऑफ रिलेशन बताए थे, और उसी में रिलेशन और परिचय बताए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि आपको कल क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को आज पढ़ना है संबंध के परिसर और संबंध के प्रांत। संबंध के प्रांत और संबंध का परिसर। थोड़ा सेट कर लेते हैं, कलम कॉपी सेट कर लेंगे तब न पढ़ाने में अच्छा रहेगा जी। ठीक है, तो हम लोग अभी हम पढ़ रहे हैं संबंध के प्रांत और संबंध के परिसर। ठीक, आइए देखते हैं संबंध के प्रांत और संबंध का परिसर होता क्या है। तो जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि संबंध जो होता है, संबंध क्या होता है, क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है। सिंपल सा लैंग्वेज है। और संबंध जो होता है वह क्रमिक युग्मों का समुच्चय तो होता ही है, और यह होता है अगर ए से बी में संबंध की बात हो रही है तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ये हमने कल पढ़ा था। और अगर किसी समुच्चय पर संबंध की बात हो रही है तो किसी समुच्चय ए पर संबंध जो होता है वो ए क्रॉस ए, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए का उपसमुच्चय होता है, सबसेट। तो संबंध होता है क्रमिक युग्मों का समुच्चय होता है। उन क्रमिक युग्मों के समुच्चय में प्रथम अवयव जो होगा, प्रथम अवयव बोले तो फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट इंट्री या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कुछ भी बोल सकते हो। ये जो प्रथम अवयव देख रहे हो, ये प्रथम अवयव से जो समुच्चय बनता है उसे बोलते हैं डोमेन। प्रथम अवयव से जो समुच्चय बनता है उसे क्या बोलेंगे, डोमेन। और दूसरे अवयव से जो समुच्चय बनता है उसे कहते हैं रेंज या परिसर। हिंदी परिसर होता है, परिसर, और एक नाम है इसका परास। ठीक है, तो बाबू मोशाय आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि प्रांत और परिसर होता क्या है। चलिए आइए हम दो समुच्चय की बात करें। ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू ए बी एंड सी। नाउ मूव ऑन। यदि आर सच दैट ए टू बी, इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी में आर एक संबंध है। ठीक है, सिंपल बात है। आर क्या है, ए से बी में एक संबंध है। और आर बराबर अगर मान लो आपका हो गया 1A 1A 2B 1C एंड बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसे है ये तो आपके समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कंपोनेंट देखो समुच्चय ए का अवयव है, सेकेंड कंपोनेंट समुच्चय बी का अवयव है, तो हम समझ जाएंगे कि ये ए से बी में एक ए से बी में ये ए से बी में एक संबंध है। ठीक है, ए से बी में ये एक संबंध है। अब इसका प्रांत क्या होगा, परिभाषा के अनुसार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट कंपोनेंट से जो समुच्चय बनता है उसे हम प्रांत कहते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 1 है, 2 है और 1 है।
तो समुच्चय की ये खास बात होती है कि समुच्चय में आप एक ही अवयव को जितनी भी बार लिखेंगे उसका मतलब एक ही होता है। यानी यहां 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, फिर 1 नहीं लिखना है क्योंकि 1 हमने पहले ही लिख चुका है। तो ये इसका प्रांत हो गया। और परिसर क्या होगा? परिसर इसका होगा, यहां से सेकेंड कंपोनेंट से जो सेट बनता है, सेकेंड कंपोनेंट से हमारा सेट क्या बना? ए बी एंड सी। तो दिस इज योर ए बी एंड सी इज योर परिसर। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे और बेहतर से समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान दो। इफ यदि इसको मिटा देता हूं फिर से, समझ में आ गया? फर्स्ट कंपोनेंट से हमारा बनता है, फर्स्ट कंपोनेंट से हमारा बनता है प्रांत और सेकेंड कंपोनेंट से बनता है परिसर। इसको अभी हम मिटा देता हूं और हम लोग एक्चुअल में परिभाषा मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो समझना, थोड़ा समझना। यदि R सच दैट A टू B हो, तो मैंने बताया था कि R इज इक्वल टू, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, ये मैंने बताया था। अगर हम लिखें, इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये देन तब प्रांत होगा A सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड परिसर होगा B सच दैट B बिलोंग्स टू B। सिंपल, बस इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट कंपोनेंट से जो हमारा समुच्चय बनता है उसे हम प्रांत कहते हैं और सेकेंड कंपोनेंट से जो समुच्चय बनता है उसे हम परिसर कहते हैं। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि आप ठीक से समझ गए होंगे, संबंध के क्रमिक युग्मों में प्रथम अवयव से जो समुच्चय बनता है उसे प्रांत कहते हैं, अंग्रेजी में डोमेन, और दूसरे अवयव से जो बनता है उसको कहते हैं परिसर यानी रेंज। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि कल आपको हम पढ़ाएंगे सार्वत्रिक संबंध, तत्समक संबंध, सतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। यानी मैंने आपको कल बताया था कि हम आपको अब बताएंगे आज क्या संबंधों के प्रकार। तो बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है सार्वत्रिक संबंध। क्या है? सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया? सबसेट रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B व्हेन R सच दैट A टू B। ये मैंने बताया। R जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। या मैंने बताया था कि यदि R A से A में संबंध हो तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, R इज ए सबसेट ऑफ
ए क्रॉस ए। तो चूंकि मैंने आपको सबसेट कहा है, क्या कहा है, सबसेट कहा है, तो 11th के टॉपिक में आप पढ़े होगे, सबसेट जब पढ़ रहे होगे तो उसमें पढ़े होगे कि ईच एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दैट मीन्स जितने भी समुच्चय हैं वो खुद के उपसमुच्चय होते हैं। जितने भी समुच्चय हैं वो खुद के क्या होते हैं, उपसमुच्चय होते हैं। आप पढ़े होगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो ए क्रॉस बी खुद भी एक सबसेट होगा। ए क्रॉस बी का खुद भी एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अगर हम लाइटली वे में इसे डिफाइंड करना चाहें, अगर हम इसे डिफाइंड करना चाहें लाइटली वे में, तो क्या कह सकते हैं? तब सिंपल है, इसको हम कहेंगे, इसको हम थोड़ा भाषा में लिख के बताता हूं। लैंग्वेज में क्या लिखोगे? लैंग्वेज में इसको कैसे डिफाइन करोगे? लैंग्वेज में देखो, ए से बी में वैसा संबंध जिसमें ए क्रॉस बी का सभी अवयव हो, इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात R इक्वल टू ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट इसमें होगा तो यह संबंध कहलाएगा आपको सार्वत्रिक संबंध। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करते जाइए। एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो फिर वही बात, अगर हम ए ले रहे हैं 1 2 3 एग्जाम्पल, एंड बी इज योर ए बी, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, 1a 1b 2a 2b 3a and 3b. This is also a relation, and this relation is called which is equal to a cross b. This is called यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब ये भी आपका एक संबंध होता है जो कि ए क्रॉस बी के, जैसा मैंने कल आपको बताया था कि अगर ए में n एलिमेंट हो और ए में m एलिमेंट हो, बी में n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू m इंटू एन। तो गिन के देखो, इसमें 3 अवयव है, इसमें 2 अवयव है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 गुना 2 बराबर 6 पूरा है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी, इसका मतलब अब एक यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आ सकता है कि यदि ए में m एलिमेंट हो, बी में n एलिमेंट हो, तो उसके सार्वत्रिक संबंध में कितने अवयव होंगे? देखो पूछने का तरीका। तो सार्वत्रिक संबंध होता क्या है? ए क्रॉस बी, यानी इनडायरेक्टली वो आपको पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव हैं। क्या पूछ रहा है? ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 गुना 2 बराबर 6। तो सार्वत्रिक संबंध हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है? बताइए। थोड़ा हट जाता हूं, आपको दिखे, एक बार देख लीजिए ठीक से। ए से बी में वैसा संबंध जिसमें ए क्रॉस बी का सभी अवयव हो, अर्थात आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका तत्समक अवयव। बाबू मोशाय यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर 2 समुच्चयों की बात नहीं होगी, यहां पर सिर्फ एक समुच्चयों की बात होगी, यानी किसी एक ही समुच्चय में संबंध के प्रकार में ही ये आएगा। इसमें 2 समुच्चय की चर्चा करना भी नहीं है। तो क्या होता है संबंध? तत्समक संबंध जो हमारा होता है, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मान लो ए बराबर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है,
बहुत ही चरित्रवान होता है तत्समक संबंध। चरित्रवान होने का मतलब, चरित्रवान होने का मतलब यह है कि इसके प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से संबंधित होगा, किसी दूसरे से नहीं, और प्रत्येक अवयव का खुद से संबंधित होना आवश्यक है। इसका मतलब यह हुआ चरित्रवान तो हुआ, चरित्रवान हुआ ना, चरित्रवान हुआ क्योंकि यह सिर्फ खुद से संबंधित है, किसी दूसरे से नहीं। तो यह हमारा हो गया इस तरह का। अगर मान लो ए हमारा है, सॉरी एक मिनट, थोड़ा आप लोग इसको रिकैप कीजिए। यहां पर ये आर होना चाहिए, ये आर होगा, और ए को हम ले लेते हैं 1 2 3, ये समुच्चय है, और आर हमारा है ए से ए में संबंध। तो इस तरह का जो संबंध होगा यही हमारा होगा आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या? वैसा संबंध जिसमें समुच्चय का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से संबंधित हो। किसी समुच्चय ए पर संबंध तत्समक कहलाता है, कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से संबंधित हो। ठीक है, प्रत्येक अवयव सिर्फ खुद से। अगर यहीं पर हम अगर दूसरा कोई 1 1 ले लें, 2 2 ले लें, तो ये तत्समक संबंध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है प्रत्येक अवयव, लेकिन इसमें देखो तो 3 3 3 3, ये जो 3 3 दिख रहा है, ये 3 3 एलिमेंट का अवयव नहीं है, इसीलिए यह तत्समक संबंध नहीं होगा। चलिए एक और हम देखते हैं, R2। अगर 1 1 ले रहे हैं, 2 2 ले रहे हैं, 3 3 ले रहे हैं, और 1 3 ले रहे हैं, तो पूछो क्या सर ये होगा? इसमें तो प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है, लेकिन यहां एक बात हो रही है क्या, कि सिर्फ खुद से संबंधित होना चाहिए। क्या लिखा है? सिर्फ खुद से संबंधित होना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। लेकिन यहां जो आप देख रहे हो, ये जो दिख रहा है 3 1 3, यानी 1 का रिलेशन 1 3 का रिलेशन आर से 1 का 3 से रिलेशन है। ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने पहले ही बोला है कि तत्समक संबंध चरित्रवान होता है, और यहां चरित्रहीन वाला काम किया है, खुद के अलावे किसी और से संबंध बना लिया। इसीलिए यहां पर ये R2 आपका नहीं होगा क्या? तत्समक संबंध। तत्समक संबंध होने के लिए इन दो बातों पर खास करके ध्यान देना है, दो चीज पर। एक तो प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, और दूसरा सिर्फ। ये दोनों चीज अगर आप समझ में आ रहे हो, प्रत्येक अवयव की बात अगर आए तो यहां पर इस वजह से नहीं है, और सिर्फ खुद से तो अपने के अलावे किसी और से उसने संबंध बना लिया, इसीलिए यहां भी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं और देखते हैं, एक और संबंध देख लेते हैं, 3 नंबर, और वो है रिक्त संबंध। एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी रिलेशन मतलब वैसा संबंध जो खाली हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो सिंपल है,
हाँ, ये भी आप बात जानते होगे अगर आपने 11th में सेट थ्योरी पढ़ा है तो, किसी रिक्त समुच्चय जो होता है वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी का भी उपसमुच्चय होगा, ए से बी में संबंध आर रिक्त होगा यदि, सिंपल बात है, आर शुड बी इक्वल टू 5। ठीक है, क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। उसमें कोई भी एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं। वो एग्जाम्पल हम दे के बता देता हूं। किसी प्राकृत संख्या पर संबंध आर, जो, या संबंध आर बराबर, सीधे देख लो, संबंध आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन 0। बाबू मोशाय समझा के बताओ मुझे। यहां पर एक चीज आप ध्यान दे रहे हो कि यहां ए और बी क्या है? बोथ आर नेचुरल नंबर। इस दुनिया में कोई भी दो नेचुरल नंबर मुझे बताओ जिसको जोड़ने पर वो 0 के बराबर आए। याद करो, कहीं से कुछ लाओ। क्या? -3 अब +3। अरे बक्का, बोले नेचुरल नंबर, ओ हिंदी, प्राकृत संख्या। दो प्राकृत संख्या खोज के बताओ जिसका सम होगा 0 से कम। नहीं होगा, इसीलिए ये बेचारा खाली बच गया। इसका कहीं कोई संबंध वाली बात है ही नहीं, क्योंकि कोई इस दुनिया में दो नेचुरल नंबर नहीं है जिसका सम 0 के बराबर होगा। तो ये तो खाली हो गया। यानी ये हमारा जो देख रहे हो समुच्चय, ये हमारा 5 हो गया। इसीलिए रिक्त संबंध वो होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो। ठीक है, तो बाकी बचे हुए आपका अभी 4 संबंध और बचा हुआ है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता। इन चारों के बारे में हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो जो कल हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी तक जितना भी मैं अपलोड करते जा रहा हूं बाबू, आप लोग गुरु दक्षिणा देते जाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप करते जाइए और करवाते जाइए। ठीक है, बस आज भर इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या मस्ती करो तब तक।